साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, दैनिक हिंदी टेस्ट सीरीज जो आजकल चल रही है, उसका यह चौथा टेस्ट है और यह पर्यायवाची शब्दों का भी चौथा टेस्ट है। कल पर्यायवाची शब्दों का एक अंतिम टेस्ट और कराएंगे और मुझे लगता है कि पर्यायवाची शब्दों को इनको पर्याप्त मैंने इनका अभ्यास करा दिया है आपको। तो अब आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इसमें अधिकतर पर्यायवाची शब्दों को मैंने समाहित कर लिया है। इसके बाद फिर तद्भव तत्सम की टेस्ट सीरीज प्रारंभ होगी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। चलिए प्रारंभ करते हैं पर्यायवाची शब्द का चौथा भाग या चौथा टेस्ट। प्रारंभ करते हैं, प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं, देखते हैं। रोहिताश्व किसका पर्यायवाची शब्द है? रोहिताश्व किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपको बताना है रोहिताश्व जो है किसको कहा जाता है। तो साथियों ने लगाया भी होगा, रोहिताश्व आग का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आग का। घोड़ा का नहीं है, अमृत का भी नहीं है, कौवा का भी नहीं है, किसका है? आग का। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या है? रोहिताश्व किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का। प्रश्न संख्या 2, मंदार किसका पर्यायवाची शब्द है? मंदार। आप लोगों को पता होगा, कई सारे साथियों ने देखा होगा, एक मदार का पेड़ होता है। मदार वो वास्तव में आग का पेड़ होता है, लेकिन यहाँ मंदार पूछा गया है। तो मंदार भी एक वृक्ष ही होता है, वो उसको कहा जाता है पारिजात का वृक्ष या कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंदार किसका पर्यायवाची शब्द है? पारिजात। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने विकल्प डाला था पर्वत। पर्वत जो है इसलिए डाला था क्योंकि मंदराचल नाम का एक पर्वत था, वो भी मंदराचल उसका नाम था, मंदराचल। और ये जो है पर्वत किस लिए प्रयुक्त हुआ था? ये पर्वत जब समुद्र मंथन हुआ था, तब वासुकी नाग को इसमें लपेट कर इसी से समुद्र मंथन किया गया था। उसका नाम था मंदराचल। अच्छा, वृक्ष। अच्छा, चूंकि ये मंदार वृक्ष है, लेकिन वृक्ष यहाँ पर सटीक विकल्प क्या है? पारिजात। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारिजात। वृक्ष नहीं होगा, है तो वृक्ष ही, लेकिन पारिजात चूंकि सटीक विकल्प है, तो पारिजात ही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, शकुनी का पर्यायवाची शब्द है। शकुनी का पर्यायवाची शब्द बताना है हमको। विकल्प है हमारे ऊंट, कौवा, पक्षी या मामा। तो आप लोगों ने इसको हल किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अच्छे से जिन्होंने मेहनत की है, जो लगातार लगे हुए हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयार किया है, उन्होंने पक्षी इसका उत्तर लगाया होगा और ये सही भी है। मैंने आपको बताया था शकुनी और शकुंत ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। ऊंट जिसने लगाया है वो थोड़ा कन्फ्यूज है। ऊंट किसका होता है? शुतुर का होता है। ऊंट जो है वो शुतुर का पर्यायवाची है। कौवा भी नहीं है और मामा भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शकुनी का पर्यायवाची शब्द है पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है अर्थात 3 शब्द पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा। आपने ध्यान दिया होगा, अगर तो हम पर्यायवाची नहीं है वाले प्रश्न ज़्यादा कराते हैं, इससे एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि 3 कौन कौन से हैं, तो आपको पहचानना में, अगर आप बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे तभी आप पहचान पाएंगे। दूसरा, इसमें क्या होता है कि आपके पर्यायवाची अधिक से अधिक तैयार हो जाते हैं। इससे अधिक से अधिक पर्यायवाची तैयार हो जाते हैं। जो चौथा पर्यायवाची होता है वो हम बता भी देते हैं कि किसका है। चलिए, यहाँ पर उत्तर क्या है? परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? आप लोगों ने उत्तर लगाया होगा, जिन्होंने रोहिड़े लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहिड़े किसका पर्यायवाची है? रोहिड़े, रोहिणी के पुत्र यानी बलराम। तो परशुराम का पर्यायवाची रोहिड़े नहीं है। परशुधर, परस होने परशा, धर्म ने धारण करने वाले, परशुधर इसका इनका पर्यायवाची है। रेणुका तनय, इनकी माता का नाम रेणुका था और तो ये रेणुका के पुत्र हुए। तो रेणुका तनय परशुराम जी का पर्यायवाची है। भृगुसुत, भृगु इनके पिताजी थे, तो इनका भृगुसुत ये भी इनका पर्यायवाची है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा पर्यायवाची नहीं है परशुराम का? रोहिड़े, क्योंकि रोहिड़े बलराम का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 5, मछली का पर्यायवाची नहीं है। विकल्पों को देखते हैं, शफरी, झस, उलूमी, चरणायुध। तो साथियों ने लगा दिया होगा, उत्तर इसका चरणायुध। क्या होगा? चरणायुध। मैंने बताया था सफरी जो है वो मछली का पर्यायवाची है। कहीं कहीं पर सफरी ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, ये भी इसका पर्यायवाची माना जाता है। झस, झस भी मछली का पर्यायवाची है। उलूमी भी इसका पर्यायवाची है। चरणायुध नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं पर झस को झ ख भी लिखा होता है, ये भी इसका पर्यायवाची माना जाता है, झ ख। चरणायुध नहीं है। चरणायुध किसका पर्यायवाची है? चरणायुध मुर्गे का पर्यायवाची है। चरण माने पैर और युद्ध आयुध, चरण प्लस आयुध। आयुध माने होता है हथियार या अस्त्र, जिसका अस्त्र क्या है? उसके पैर ही हैं। तो आपने देखा होगा मुर्गा जब अटैक करता है तो पैर से ही मारता है, तो उसका हथियार क्या है? उसका पैर ही। तो चरणायुध क्या हो गया? मुर्गे का पर्यायवाची है। तो ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 6, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। विकल्पों पर ध्यान देते हैं, ध्रुवनंदा,
कालगंगा, कृष्णा और कालिंदी। देखते हैं कालगंगा। कालगंगा कृष्णा का यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। कालिंदी तो है ही, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कालिंदी के तीर। कृष्णा, कृष्णा भी यमुना का पर्यायवाची है। ध्रुवनंदा नहीं है, ध्रुवनंदा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ध्रुवनंदा किसका पर्यायवाची है? गंगा का। ध्रुवनंदा गंगा का पर्यायवाची है। बाकी अन्य तीनों कालगंगा, कालिंदी और कृष्णा, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या आते हैं आगे, प्रश्न संख्या 7 पर। शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प देखते हैं, अहीश, उरगाधिपति, पन्नगार या वासुकी। अहीश, अहीश शेषनाग का पर्यायवाची है। उरगाधिपति, उरग, उरग माने होता है सर्प, उरग माने होता है छाती के बल चलने वाला। वन वर्ड में इंपॉर्टेंट है, जो छाती के बल चलता है उसको क्या बोलते हैं? उरग। ग माने होता है गमन और उर माने होता है हृदय या छाती। छाती के बल चलने वाला उरग यानी सर्प। उरगाधिपति, अधिपति, इसमें देखिए उरग धन अधिपति। उरगाधिपति क्या हो जाएगा? अधिपति माने जो मतलब उसका मुखिया हो, तो सर्पों का मुखिया कौन? शेषनाग। ये भी पर्यायवाची इसका हो गया। अहिस हो गया, उरगाधिपति हो गया वासुकी। मैंने आपको बताया वासुकी नाग था एक, और वो शेषनाग को ही कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि वो समुद्र मंथन में ऐसी की वदंतियाँ हैं, समुद्र मंथन में वासुकी को ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। और जो पर्वत था वो था मंदराचल। ये एक बार प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में, इसलिए मुझे याद है। इसका क्या उत्तर नहीं, पर्यायवाची कौन नहीं होगा शेषनाग का? पन्नगार ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पन्नगार, पन्नग माने तो सर्प होता है, पन्नग माने सर्प होता है, लेकिन पन्नगार प्लस आर्य लग गया। आर्य माने शत्रु, सर्प का शत्रु कौन? ये शेषनाग नहीं है। कौन है? सर्प का शत्रु होता है मोर या गरुड़। तो पन्नगार पर्यायवाची किसका किसका है? मोर या गरुड़ का। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। शेषनाग का पर्यायवाची कौन नहीं है? पन्नगार। प्रश्न संख्या 8, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं, पहला है कंसारी, दूसरा है मधुसूदन, तीसरा है योगेंद्र और चौथा है शर्व। जिनको पता होगा उन्होंने इसका उत्तर सही सही लगाया होगा। कंसारी जो है कंस के अरि माने शत्रु, कंस के शत्रु कृष्ण भगवान थे, ये कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। मधुसूदन, मधु नाम का एक राक्षस था, उसको जो है कृष्ण भगवान ने मारा था। अच्छा, मधु नाम के कई राक्षस हुए हैं, एक मधुकैटभ भी था, उनको दुर्गा माँ ने मारा था। लेकिन ये जो है मधु नाम का राक्षस था, उसको कृष्ण भगवान ने मारा था। और शूदन माने होता है हनन करने वाले या मारने वाले। तो मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए इनका नाम मधुसूदन है। मधुसूदन कृष्ण भगवान का नाम है, पर्यायवाची हो गया। योगेंद्र भी कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। शर्व नहीं है, शर्व जो है शिव जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन? शर्व। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? अब विकल्प देखते हैं, कुसुमेशु, अलंकेश, प्रद्युम्न, अतनु। अब देखते हैं विकल्पों की व्याख्या थोड़ी थोड़ी करते हैं। कुसुमेश यानी कुसुम प्लस इशु। इशु, इशु माने क्या होता है? बताया था मैंने आपको, इशु माने बाण होता है, जिनका कुसुम ही बाण है। कुसुम माने फूल, कुसुम ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर शायद यही बनेगी, कुसुम प्लस इशु। हाँ, तो बाण जिनका पुष्प है जो है वो बाण है, वो कौन? कामदेव, ये तो पर्यायवाची है। पुष्प, चाप, ऐसे करके कई सारे पर्यायवाची हैं जिनका अर्थ निकलता है कि इनका जो है वो बाण पर पुष्प चढ़ाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भी कामदेव का पर्यायवाची है। अतनु, अतनु का अर्थ होता है बिना शरीर के। तो अतनु या अदेह, ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। कौन सा पर्यायवाची नहीं है? 3 पर्यायवाची हो गए, कुसुमेश हो गया, प्रद्युम्न हो गया, अतनु हो गया। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अलंकेश पर्यायवाची नहीं है। अलंकेश जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कौन किसका पर्यायवाची है अलंकेश? अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से कि अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 10, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है हमारे पास इंदिवर, पद्मा, कोकनद या पुंडरीक। अब इनका अर्थ देखते हैं। इंदिवर, इंदिवर कमल का पर्यायवाची है और इंदिवर का अर्थ होता है नीला कमल। यहाँ पर 3 विकल्प जो हमने रखे हैं, ये और ये कमलों के रंग के हिसाब से हैं, जो कमल का रंग होता है उसके हिसाब से। इंदिवर होता है नीला कमल, कोकनद भी इसका पर्यायवाची होता है, कोकनद माने होता है लाल कमल। और पुंडरीक, पुंडरीक भी कमल का पर्यायवाची है, इसका अर्थ होता है सफ़ेद कमल। पद्मा जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि इसका पर्यायवाची है पद्म। पद्म जो है वो कमल का पर्यायवाची है, लेकिन पद्मा नहीं है। पद्मा है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। पद्मा किसका है? लक्ष्मी जी का। तो विकल्प क्या थे? कमल का पर्यायवाची, प्रश्न क्या था? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? पद्मा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। देखते हैं। वायस, पहले ही हमने पकड़ लिया। वायस किसका होता है? कौवे का, तो यही नहीं है। दव होता है क्या अग्नि का? बिल्कुल होता है, दव अग्नि का पर्यायवाची है। वहिन, वहिन भी इसका पर्यायवाची है। और पन भी इनका पर्यायवाची है अग्नि का। तो ये 3 जो है पर्यायवाची अग्नि के हो गए। खा, गा और घा। वायस नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वायस, क्योंकि ये कौवे का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 12, कुत्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प देखते हैं। शुनक, शारमेय, विश्वकद्रु या शकुंत। तो इनमें से कौन सा कुत्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शुनक होता है, मैंने बताया था इसके पहले आपको वीडियो में कि शुनक कुत्ते का पर्यायवाची है। शारमेय भी कुत्ते का पर्यायवाची है। विश्वकद्रु ये थोड़ा विशिष्ट है और आप लोग याद कर लीजिए, विश्वकद्रु जो है वो कुत्ते का पर्यायवाची शब्द होता है। शकुंत नहीं है, क्यों? क्योंकि शकुंत किसका पर्यायवाची है? शकुंत पक्षी का पर्यायवाची है, अतः यह कुत्ते का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शकुंत। आप लोग विश्वकद्रु ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। विश्वकद्रु कुत्ते का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित विकल्पों में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प देखते हैं। अमीय, अपक, शुरभोग या जीवनोदक। अर्थ देखते हैं। अमीय, अमीय तो इसका पता होगा आप लोगों को, अमृत का पर्यायवाची होता है। शुरभोग, शुरभोग भी इसका पर्यायवाची है। शुर अर्थात जो ऐसा भोज पदार्थ जो देवता जिसको ग्रहण करते हो, शुरभोग, वो अमृत को कहा जाता है। जीवनोदक, जीवनोदक को थोड़ा ओपन करते हैं इसको। जीवन प्लस उदक, उदक माने होता है पानी, उदक माने क्या होता है? जल। उदक जो है जल का पर्यायवाची है। और जीवनोदक, जीवन देने वाला जल, ऐसा जल जिससे जीवन मिलता है, यानी अमृत। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अपक नहीं है, क्या पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो अपक नहीं होगा, क्योंकि अपक जो है वो जल का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 14, आश्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखते हैं विकल्प। प्रासाद, मठ, स्तर या अखाड़ा। तो इसमें 3 जो है वो आश्रम के पर्यायवाची शब्द हैं। थोड़ा ये यूनिक प्रश्न है, अलग हटके है। कौन कौन से? मठ इसका पर्यायवाची है, स्तर है, अखाड़ा है। प्रासाद नहीं है। प्रासाद जो होता है वो महल का होता है, और आप लोगों को इसमें विभेद करना आना चाहिए कि महल और आश्रम में अंतर होता है। महल अलग चीज़ है और आश्रम अलग स्थान है या अलग प्लेस है, ठीक है। तो इनमें अंतर है। प्रासाद इसका उत्तर होगा। प्रासाद आश्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको पहचानना है कि इसमें चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प है। मोषक, अवधूत, कुंभिल या खनक। साथियों ने देख लिया होगा और लगाया भी होगा। मेरे हिसाब से अवधूत शब्द जिसने लगाया है इसका पर्यायवाची नहीं है, वो सब सही है। अवधूत इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अवधूत किसका पर्यायवाची होता है? अवधूत मुनि का पर्यायवाची होता है। मूषक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मूषक नहीं लिखा है मैंने, मूषक नहीं है, क्या है? मूषक। मूषक जो है वो चोर का पर्यायवाची है। कुंभिल, कुंभिल भी चोर का पर्यायवाची है। और खनक, खनक भी चोर का पर्यायवाची है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लगा लीजिए, परीक्षा में आने की संभावना इसकी बहुत अधिक है, ठीक है। इसी में से प्रश्न बन के इधर उधर से थोड़ा बदलाव करके आ सकता है कि मूषक किसका पर्यायवाची है या कुंभिल किसका पर्यायवाची है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवधूत। ये इसका चोर का पर्यायवाची नहीं है। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत बार बताया, 20 बार बताया, तब भी एक साथी ने अभी में अपना उत्तर भेजे थे, उन्होंने उसमें गलत लगाया था। कौन सा बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इशुधि, इशुधि नहीं होगा। इशुद्ध बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं। विशिख, विशिख बाण का पर्यायवाची शब्द है। मैंने बताया आपको। शिलीमुख, शिलीमुख भी बाण का पर्यायवाची शब्द है। आशुग, आशु माने तेजी से या शीघ्रता से, ग माने जाने वाला, तेजी से जाने वाला यानी बाण, ये इसका पर्यायवाची है। इशुधि, इशु तो होता है लेकिन धी लगा यानी भंडार, बाण का भंडार। मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूँ कि इशुधि जो है वो तरकश का पर्यायवाची है, तो ये बाण का पर्यायवाची नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इशुधि। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। देखिए, मैंने उसी से मिलता जुलता ही प्रश्न डाला यहाँ पर। तरकश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब तरकश पे आए, अभी तो बाण के देखे थे, अब तरकश के पर्यायवाची देखते हैं। तूणीर, तूणीर इसका पर्यायवाची है। इशुद्धि है, मैंने बताया उसके पहले भी, इधर भी। ये चूँकि महत्वपूर्ण है इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं। भाथा, भाथा भी इसका पर्यायवाची शब्द है, किसका? तरकश का। निशंग, निशंग भी तरकश का पर्यायवाची शब्द है। नाराज नहीं है, नाराज किसका है? नाराज बाण का पर्यायवाची शब्द होता है, अतः तरकश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? नाराज। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित विकल्पों में से मुनि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी हमने आपको बताया था अवधूत जो होता है वो मुनि का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर देखिए मिल गया, अवधूत है तो अर्थात ये मुनि का पर्यायवाची शब्द है।
यति, यति भी मुनि का पर्यायवाची शब्द है। यति जो है मुनि का पर्यायवाची शब्द होता है। मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष भी मुनि का पर्यायवाची शब्द होता है। महीशुर, मही माने पृथ्वी और शुर माने देवता। पृथ्वी पर देवता कौन? ब्राह्मण। तो महीशुर किसका हो गया? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी तीन यति, अवधूत और मुक्त पुरुष ये मुनि के पर्यायवाची हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? महीशुर। क्यों? क्योंकि यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 19, शूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब विकल्प देखते हैं कि कौन सा पर्यायवाची शब्द शूर का नहीं है। भास्कर, भास्कर की वर्तनी आप लोग पहले देख लीजिए। भास्कर कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है ये। मार्तंड, मार्तंड की, मार्तंड माने सूर्य होता है, आपको पता होगा। भास्कर माने भी सूर्य होता है। अच्छा, एक और यहाँ पे वर्तनी जो भास्कर की आई है तो इसी से एक मिलती जुलती होती है, दुष्कर। दुष्कर की वर्तनी, जो कार्य करना कठिन हो उसको दुष्कर बोलते हैं। दुष्कर की वर्तनी शाह ऐसे वाली बनेगी, देख लीजिए एक बार आप लोग। दुष्कर। तो अब आते हैं अपने प्रश्न पर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मार्तंड भी होता है, भास्कर भी होता है, अंशुमाली भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। कौशिक नहीं है। मैंने आपको बताया था कौशिक किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का और उल्लू का। इन दो शब्दों का पर्यायवाची कौन? कौशिक होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौशिक सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 20 और ये टेस्ट 4 का अंतिम प्रश्न है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्पों को देखते हैं। मृगांक, महावीर, शार्दूल, पंचमुख। तो मृग के संबंध में सिंह के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। मृगेंद्र इसका पर्यायवाची है और मृग से कई मिलते जुलते हैं, लेकिन मृगांक इसका पर्यायवाची नहीं है। मृगांक इसका पर्यायवाची नहीं, हम आपको बताएंगे किसका है। महावीर शेर का पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची है। शार्दूल सिंह का पर्यायवाची है। पंचमुख ये भी सिंह का पर्यायवाची है, लेकिन मृगांक जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का। आप लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिए। कई साथियों ने लगाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आपने मृगांक लगाया होगा और आपने ये गलत किया है। मृगांक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग अभी आपको गलती का आभास हो गया है, अभी इसको सुधार लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार मिलते जुलते कन्फ्यूजन वाले शब्द बहुत से आते हैं। तो ये टेस्ट 4 कंप्लीट हुआ। टेस्ट 5 के साथ और अंतिम टेस्ट जो होगा पर्यायवाची का, कल उसको कराएंगे हम, उसके साथ फिर आते हैं। धन्यवाद।